नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। हमें खुद तो नहीं, पर कई लोगों को जब ध्यान कराया गया तो ध्यान में कई रोते हैं, चिल्लाते हैं और कई भौंकने लगते हैं। अर्थात ध्यान की गहराइयों पर जब व्यक्ति जाता है तो हमारा अचेतन मन जाग जाता है। अचेतन मन का मतलब है कि जो कई जन्मों में रहे हैं वो भी इस मन में हैं। ये हमारा मन कोई अभी नहीं पैदा हुआ। जब से हम शरीर बदलते आए मन यही रहा है, परंतु इस जन्म के पहले का हम सब भूल जाते हैं। प्रकृति ने ऐसा कर रखा है। पर कभी कभी ध्यान से पहले के संस्कार जग जाते हैं और वो अजीब हरकत करते हैं जैसे जानवर हो। तो ऐसे तो हम लोगों को स्वयं देखा है, जो कुत्ते की तरह भौंके, शेर की तरह गरजे, गधे की तरह रेंके। पर तब हमको इतनी जिज्ञासा नहीं थी, नहीं हम उन ध्यान वालों के सहज अवस्था में आने पर पूछते कि जब तुम भौंके थे तब तुम्हारा कैसा शरीर था, तुम्हें क्या लगता था। पर हमने नहीं पूछा। अर्थात अनादिकाल से अनेक जन्म लिए जो सब हमारे मन में पड़े हुए हैं। इसी तरह एक बात और है जो पहले बताई भी है। ऐसे एक आध बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें बचपन में छोटे में पहले जन्म की याद आ जाती है और पहले जन्म की ऐसे बातें बताते हैं जिनको आप नकार नहीं सकते। हमारी जन्मभूमि के थोड़ी दूर पर एक कपिलिया गांव, वो जमींदार होते थे, चौधरी। पर उनको एक गडरिये ने मारा था तो उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि पहले तो मारने की हिम्मत ही करना मुश्किल था, पर बच जाते तब तो बड़ी दुर्दशा होती, इसलिए जान से मार दिया। कुछ दिन बाद जब वो जन्मे तो उन्हें पूर्व जन्म का मेरा लाइसेंस वहां है, मेरी पत्नी का ये नाम था, घर फला जगह था, सब बताया। पर ऐसी घटनाओं के पीछे जो पूर्व जन्म की बताते हैं उसमें कोई ना कोई बड़ी दुखद घटना रहती है। जलाया गया हो, मारा गया हो। क्योंकि जैसे आप यहाँ से चले जाएंगे हरिद्वार से तो यहाँ की अन्य यादें भी आ सकती हैं, छोटी छोटी यादें जो सहज नहीं आती। पर उन सब यादों के आने के पहले यहाँ की कोई दुर्घटना, आपके साथ अच्छा व्यवहार ना हुआ हो, खाते से उठा दिया गया हो, बुरा बोल दिया गया हो, तो हरिद्वार ख्याल आते पहले वो घटना याद आएगी।
दुख देने वाली, अपमान वाली, उसके बाद में फिर और आ जाएगी। तो ऐसे ही पूर्व जन्म की याद के लिए पहले जन्म में कोई दुखद घटना घटी हो तो पहले वो याद आती है, फिर उसके साथ ही वहाँ मारा था, किसने मारा था, कहाँ से हम चले थे रास्ते में जब मारा गया, घर कहाँ था, ऐसे फिर वो याद की लाइन लग जाती है। एक बात तो अधिकतर सबको ही मालूम है, हम कोई बात बतानी शुरू कर दें, हमें सांप मिला और ये हुआ, उसको ऐसे किया, तो आपको भी यदि मिला होगा कभी तो आपको भी याद आ जाएगी। इसीलिए एक बात करो तो सब उस तरह की बातें करने लगते हैं। सबको भूत की बात करो, कोई सास ससुर लड़ाई बहू की बात करो तो अपनी अपनी बहुओं की और वो सारी बातें आ जाएंगी। अर्थात याद का भी एक सिस्टम है। चर्चा करने से याद आ जाती है, एकांत में भी कभी कभी याद आती है। एकांत में पढ़े, अचानक शुरुआत हो गई। और कभी जैसे मेरे साथ स्वामी ज्योतिर्मयानंद रहते हैं, किसी को ज्योतिर्मयानंद मिल जाए अकेले हो तो मेरी याद आ जाएगी, आप चाहो चाहे ना चाहो, या मेरी याद आ जाएगी तो साथ में स्वामी ज्योतिर्मयानंद की आ जाएगी। जो हमारे साथ रहते हैं उनकी याद आ जाएगी। तो एक याद आई तो लाइन लग गई। अभिप्राय है ऐसे ही पुरानी याद। हम ऐसे गुरुओं को नहीं मिले, पर ऐसे गुरु मैंने सुना है विदेशों में हैं जो पूर्व जन्म की याद कराते हैं। उससे कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, पर एक बात पक्की हो जाती है कि हम पहले भी थे, इस देह के पहले थे। फिर ये विश्वास का मामला नहीं रहता। यदि जैसे कल परसों तुम थे, तो अभी हम कल से शुरू करते हैं। कल आप थे या आपको याद है कि विश्वास करते हो? क्या याद है कल का? कल कहाँ खाया था, कल क्या काम किया था, गंगा गए थे कि नहीं गए थे, क्या बात हुई थी, ये बात याद आ गई कल की। वो जगह याद आ गई, वो व्यक्ति याद आ गए, तो आप थे, ये पक्का हो गया। कल आप थे, ये 100% पक्का है। ये विश्वास नहीं करते हो, स्मरण है कि कल हमने खाया था, फला से ये बात की थी, उसको ये रुपया दिया था। जैसे कल किरण ने कलकत्ते से जिन लोगों ने कुछ दिया था, उन्होंने लिफाफे में पकड़ाए, तो हम भी कल थे, किरण भी थी। माने इसमें शक नहीं है। तो जैसे कल के होने पर आपको विश्वास नहीं करना, ऐसे ही जिनको इस शरीर के पहले कहाँ रहते थे, जैसे यहाँ आने के पहले जो जहाँ रहता है याद है, तो ये नहीं लगता कि हमारा जन्म हुआ है। हमें लगता है हम कलकत्ते से यहाँ आए, कोई जन्म थोड़े हुआ। ऐसे ही ये लगने लगेगा कि इस शरीर के पहले हम वहाँ रहते थे, तो वहाँ से शरीर बदल के यहाँ आ गए। तो जो भगवान ने बताया है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है,
पर गीता से हमें विश्वास करना पड़ रहा है। पर याद आ जाए कि पहले ही हम आदमी थे कि औरत थे, कहाँ रहते थे, और वो शरीर नहीं है, तो लगेगा उस शरीर के बाद इसमें आ गए, फिर गीता की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता की और गुरु की जरूरत इसलिए है कि हमें याद नहीं है। इसलिए भाई पहले तुम थे, कर्मों के अनुसार तुम यहाँ आए हो, और अब करोगे कर्मों के अनुसार आगे देह में जाओगे। पर कई नास्तिक कहते हैं अरे सब बेकार की बकवास है, हम इन बातों को नहीं मानते, व्यर्थ की बात। लो, यदि ये लगे कि पहले हम थे, यहाँ आए, तो यहाँ के बाद जाएंगे, तो ऐसे काम करो जिससे बुरी हालत ना हो। तो 100% जब ये बात पक्की हो जाती है, तो हम जीवन के प्रति, कर्मों के प्रति, धर्म के प्रति ईमानदार हो जाते हैं। जब ये नहीं होता तो लगता है यार किसने देखा है, जब मन गड़बड़ करता है कर लो चोरी, किसने देखा है। इसीलिए नास्तिकों ने ये श्लोक बना लिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो मौज से जियो, ऋणम कृत्वा, कर्ज लेके घी पियो, भस्मीभूत शरीर है, किसने देखा है कि आना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये मनमानी करने के पीछे नास्तिकता है, हमें पता नहीं है, ग्रंथ पर विश्वास नहीं है, और हमें अपनी कोई पहले की याद नहीं है। ग्रंथ पर या तो विश्वास हो या पहले जन्म की याद हो, तो अपने आप सोचने लगोगे। इसलिए या तो बहुत धर्मशास्त्र पर विश्वास होवे, या कोई ऐसा गुरु मिले जो पहले जन्मों की याद दिला दे। वैसे एक कीर्तन की लाइन है, इससे तो नहीं मिलती पर अर्थ निकालेंगे। मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हमारे मन की दिशा मोड़ दे, अच्छे रास्ते पे चला दे, ऐसा कोई संत मिल जाए। तो हमारा भाव है पूर्व जन्म की याद दिलावे, ऐसा कोई संत मिले। देखो उस श्रेणी में हम भी नहीं है, हमें खुद भी याद नहीं है अपनी, और तुम्हारे विषय में भी नहीं मालूम। इसलिए हम तो ग्रंथ के आधार पर, विश्वास के आधार पर बोलते हैं। पर यदि पहले जन्म की याद आ जाए तो विश्वास की जरूरत ही नहीं, उसमें प्रमाण की क्या जरूरत, हमें तो पता है अब वहां थे। जैसे कल आप जिंदा थे, कल आप हरिद्वार में थे, इसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी, किसी से पूछना पड़ेगा कल थे, पक्का है क्या? क्या सबूत? हम शौच उसमें गए थे, स्नान वहाँ किया था, भोजनालय में भोजन करने गए थे, या अपने रूम में मंगा के खाया था, और क्या खाया था। सारी चीजें याद न रहें, 2-4 आ जाएं। कोई जरूरी नहीं कि हमने 10 चीजें खाई थी तो 10 याद रहे। याददाश्त में कमजोरी भी रहती है, पर हमने वहां खाया था, ये याद आ गया। पहले शादियों में कई दिन बारात रुकती थी, अब तो जाओ जल्दी जल्दी करो, ब्याह करो, विदा करो, जल्दी जाओ। इसलिए याद आई, हमें बताना था कि भोजन कौन सा किया। तो पहले एक दिन पक्की होती थी, एक दिन कच्ची भोजन में। तो पूड़ी सब्जी बनी, हलवा बना, या दाल रोटी कढ़ी बनी, क्या खाया, बस कच्ची पक्की। तो ये याद आने का मतलब कल आप थे। इस शरीर के पहले की कोई याद आ जाए
तो आधा काम गीता का खत्म, आधा काम गुरु का खत्म। पहले तुमसे उसके अनुसार यहाँ आए, अब यहाँ के अनुसार आगे जाओगे। यदि नहीं आना तो क्या करना चाहिए? कि ब्रह्म को प्राप्त करो, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता उसको प्राप्त करो। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा, ब्रह्म ने देह धारण करके बताया, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, कृष्ण के देह को नहीं, कृष्ण परमात्मा है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है फिर लौट के नहीं आता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म, दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये सब बातें गप नहीं है। तो ऐसे ही पक्की करो, ऐसे ना हो तो कोई और गुरु ढूंढो जो पहले जन्म की याद दिला दे। आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।